हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका सीखेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इनका वैल्यूज़ को कैसे याद रखें। ठीक है, एकदम आसान तरीका। आपको सिर्फ 3 वैल्यूज़ को याद रखना होगा, बाकी अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो देखो एक चीज़ ये होता है ना कि आप लोग इसे रट्टा मार चुके होंगे, तो रट्टाफिकेशन से कम नहीं चलेंगे। कभी कभी मतलब दिक्कतें आ जाते हैं ना, तो अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लर्न करोगे तो ज़्यादा मज़ा आते है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो साइन जीरो है इसका वैल्यू आप पहले ज़ीरो लिख दो, ये ज़ीरो आपको याद रहेंगे है ना। तो ये जो साइन 90 है, 90 का वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, और इसको हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब 180 की जो पार्ट है इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये याद हो जाएंगे, साइन 0 मतलब 0, साइन 90 मतलब 1। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, ये आपको मालूम है। और साइन 45 का वैल्यू क्या होंगे, 1/√2। और यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना होंगे, √3/2। ओके, तो देखो ये जो 0 है और ये जो 1 है, दोनों आपको फर्स्ट एंड लास्ट ये याद रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन बीच का ये जो तीनों है इसको याद रखना है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, अभी कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस की वैल्यू कैसे लिखोगे, ऐसे उल्टा हो, रिवर्स हो। ठीक है, तो 90 का ये 1 था, 1 को आप यहाँ पे लिख दो, ऐसे लिखा। फिर ये जो था √3/2 इसको आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और फिर ये क्या कहाँ पे होंगे, ये बीच में यहाँ पे होंगे, 1/√3, मतलब रिवर्स आना है, उल्टा आना है। तो अभी ये जो होंगे ये यहाँ पे आ जाएंगे है ना, तो 1/2 उल्टा करके ऐसे आ गया। ठीक है, फिर क्या आएंगे लास्ट में 0। तो ये क्लियर है। अभी क्या है, अभी ये जो 10 है, 10 की बारी है ना। तो 10 को कैसे लिखोगे, हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है ना। तो tan 0 इज इक्वल टू क्या होंगे, tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0 है कि नहीं। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 0 का 0, और कॉस 0 का कितना 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो आंसर कितना होंगे, 0 से किसको मल्टीप्लाई करने के, सॉरी 1 से किसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएंगे, 0। तो आंसर इज 0। तो tan 0 का वैल्यू कितना आएंगे, tan 0, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो tan 0 0 हो गया। तो अभी tan 30 कितना होंगे, तो tan 30 को ऐसे निकाल लो। तो tan 30 इज इक्वल टू, निकल पाओगे, tan 30 इज इक्वल टू होंगे साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30 है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितना है, साइन 30 इज हाफ। ओके, तो साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 कितना, √3/2। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएंगे, आंसर होंगे 1/√3। ओके, तो tan 30 की वैल्यू होंगे 1/√3। ओके, तो tan 45 की कितना, साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45, और इसका आंसर कितना होंगे, इसका √2 होंगे ना। ओके, तो यही यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कितना होंगे, 1 हो जाएंगे है ना। फिर क्या आते हैं, फिर आते हैं tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू कितना होंगे, यहाँ पे हम एडिट कर देते हैं। तो tan 60 यहाँ पे साइन 60 है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे नीचे साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितना, ये है √3/2, और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू है हाफ। तो इसको यहाँ पे लिख दो 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएंगे, √3। तो ये क्या लिखे, √3। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो tan 90 की वैल्यू कितना होंगे, तो इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं है ना। अब लोग पॉज करते हैं, देखते हैं ना। ओके, तो ये जो साइन 90 होंगे ना, cos 90। ठीक है, तो साइन 90 बाय cos 90, साइन 90 का वैल्यू कितना है बोलो, 1 है, और यहाँ पे नीचे 0। तो इसका आंसर ना बहुत लोग 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो लोगों को मालूम नहीं होते, मतलब इसका आंसर क्या होंगे, नॉट डिफाइंड होंगे, कैसे होंगे उसको भी समझ लो यहाँ पे है ना। देखो सीन क्या है, कॉन्सेप्ट को देखो अच्छे से। तो एक्चुअल में क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैंने 4 लिया, यहाँ पे 2 लिया, तो आंसर कितना आएंगे, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, 2 से किसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएंगे, तो इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएंगे। तो वही है ना, 0 से किसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएंगे। ऐसा कुछ नंबर है क्या कि 0 से किसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएंगे, ऐसा कुछ नंबर लिख सकते हो। बहुत लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं। मीनिंग क्या है,
0 से 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आया, वही तो मीनिंग हुआ ना। जैसे यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 4 आया, है ना। यहाँ पे अगर 0 लिखोगे आंसर, मीनिंग क्या है, 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया उसके बाद 1 है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं, बोलो यस। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएंगे, नॉट डिफाइंड आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ओके। तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक का मीनिंग क्या है, इसको मिटा सकते हो ना अभी, देखो ध्यान से। तो कॉसेक का मीनिंग क्या है, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ओके। इसका मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, उल्टा लिख सकते हो, लिख ही देते यहाँ पे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ओके। तो ये जो 180 की सीन है अभी देखेंगे हम लोग, 180 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो कॉसेक 0 डिग्री होंगे, तो कॉसेक 0 यहाँ पे लिख देते हैं, कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय साइन 0 होंगे। तो साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएंगे, 0 आएंगे। तो अगेन 0 से किसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होंगे, 1 होंगे, ठीक है। मतलब 0 का उल्टा आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 क्या है, साइन का उल्टा हो जाएंगे, है ना, जो रेसिप्रोकल बोलते हो ना। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होंगे, 2 होंगे। तो फिर कॉसेक 45 कितना होंगे, √2 होंगे। और फिर कॉसेक 60 कितना होंगे, इसका रेसिप्रोकल करो, 2/√3 होंगे कि नहीं, 2/√3 होंगे, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल कितना होंगे, 1 ही तो होंगे ना। तो फिर सेक क्या है, सेक को कॉस की उल्टा रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक थीटा है, सेक 0 इज इक्वल टू कितना होंगे, 1 की रेसिप्रोकल, मतलब 1 ही होंगे, 1/1 तो 1 ही होता है। तो फिर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कितना होंगे, √3/2 है ना यहाँ पे, तो 2/√3 करेंगे, ठीक है, 2/√3 करेंगे। तो फिर सेक 45 कितना होंगे, √2 होंगे। और यहाँ पे सेक 60 कितना होंगे, 2/√3, ठीक है। तो मैं क्या किया, गलत किया क्या, हाँ, इसको हाफ है ना, यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 की रेसिप्रोकल 2 होंगे, क्योंकि सेक के लिए क्या है, सेक के लिए कॉस है, ठीक है। तो और साइन के लिए क्या है, साइन के लिए है कॉसेक, ओके। तो सेक के लिए है कॉस, ओके। तो सेक की जो रेसिप्रोकल होंगे कॉस होंगे। तो सेक 60 डिग्री कितना होंगे, इसको लेना होगा, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सही किया, यहाँ पे हमने क्या लगाना है, √3/2 लगाना है। तो यहाँ पे 2/√3, ठीक है, सही है ये। तो फिर सेक 90 क्या होंगे, 1 इसका उल्टा होंगे ना, 0 का, सॉरी 1/0 होंगे। तो 1/0 की वैल्यू क्या होंगे, अगेन इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में, मतलब क्या किया, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1/0 होंगे ना। तो 1/0 क्या होंगे, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, कॉट के लिए, कॉट मतलब 10 का रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि जो कॉट थीटा होंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, क्लास 10 में मिला है आप लोगों को, है ना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है कि नहीं। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे ये जो कॉट होंगे, कॉट 0 इज इक्वल टू 10 0, है ना। तो अभी क्या करोगे, 0 इसको लिखोगे 1/0, ठीक है। तो 1/0 मतलब अगेन इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 0, जो है 1/0, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होंगे, 10 का रेसिप्रोकल लेना होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे √3, और इसका रेसिप्रोकल कितना होंगे, 1 होंगे, ओके। रेसिप्रोकल जो मीनिंग क्या होता है, 1/समथिंग, दैट इज रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे √3 का रेसिप्रोकल कितना होंगे, 1/√3। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/इन्फिनिटी क्या होंगे, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी नंबर है, ओके। उसके साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिल सकता है, मतलब एक छोटा सा नंबर मिल सकते हैं। तो इसका वैल्यू आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये जो हमने क्या किया,
इन तीनों का वैल्यूज़ को याद रखेंगे, इन तीनों का वैल्यूज़ को जब याद रखेंगे, बाकी ये 0 तो 1 याद रहेंगे, बाकी इसे रिवर्स करेंगे, फिर 10 का जो होंगे डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस, और यहाँ पे कॉट क्या होंगे 10 का रेसिप्रोकल, ऐसे उल्टा सीधा ऐसे करते करते जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे, एकदम आसान है। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है 180 की। ठीक है, तो 180 को हम लोग कैसे लिखेंगे। ओके, देखो एक मैं ट्रिक सिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 180 की वैल्यूज़ को याद रखने की ट्रिक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब मैं साइन 0 कहता हूँ, ठीक है, तो साइन 0 मतलब कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। ओके, तो साइन 90 मतलब यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन 0 डिग्री, जो भी है साइन है कॉस है, तो ये क्या है 90 और ये है 180। ठीक है, और ये क्या है 270 और ये है अगेन 360। ठीक है, तो 0 90 180 270 आपको मालूम है। ठीक है, 1980 से बढ़ रहा है। तो देखो ये जो 180 है ये तो एक्स एक्सिस में ही है कि नहीं, एक्स एक्सिस में ही है। तो अगर साइन 0 किया, साइन 0 मतलब कहाँ पे लाई करेंगे, तो यहाँ पे साइन 0 आ रहा है कि नहीं। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू कितना है, साइन 0 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो साइन 180 यहाँ पे लाई करेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो साइन 180 आ जाएंगे। तो साइन 180 इस एक्सिस में अगर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू -0 होंगे। -0 मतलब तो 0 होता है, आया समझ में। तो -0 क्या, -0 मतलब 0। तो ये ट्रिक है। तो इसी एक्सिस में है ना, इसी एक्सिस में एक्स एक्सिस में, तो राइट साइड जो आएंगे उसे हमने +0 बोला, लेफ्ट साइड जो आएंगे उसे हम -0 बोला। ठीक है, तो अगर राइट साइड में 1 आता तो लेफ्ट साइड में क्या होता, -1 होता। ठीक है, देखेंगे इसको। इसका मतलब ये जो यहाँ पे 180 की वैल्यू होंगे ये 0 होंगे, तो साइन 180 की वैल्यू कितना होंगे 0। तो अभी नेक्स्ट है कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितना होंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे देख लेते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो कॉस 0 यहाँ पे आएंगे कि नहीं, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो कॉस 180 कहाँ पे आएंगे, तो इसमें आएंगे, तो इसमें क्या होंगे कॉस 180, तो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होंगे, क्योंकि यहाँ से राइट जाओगे तो प्लस, यहाँ से लेफ्ट आओगे तो माइनस। ठीक है, क्लियर है। तो ये ट्रिक है। तो cos 0 यहाँ से राइट पे फॉल किया तो ये 1, cos 180 यहाँ पे फॉल किया तो ये क्या हुआ -1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -1। आ रहे हैं ना समझ में। ओके, इजी है तो ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है 10, ये सब सेम कर लेना, आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होंगे 10 0 इधर फॉल करेंगे, तो यहाँ पे 10 180 क्या होंगे -0 मतलब तो 0 हो गया ना, तो 10 180 इक्वल कितना होंगे 0 होंगे। तो आप लोगों का ये तीनों होमवर्क है, इन तीनों को सॉल्व करना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से इसे सॉल्व कर लेना, तो रट्टा नहीं मारने का। ठीक है, तो बहुत लोग वही करते हैं ना कि साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, रट्टा मार लेते हैं। साइन कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, कैसे होता है नहीं पता, लेकिन रट्टा मारते हैं। तो ये सब एक बोल सकते हो काइंड ऑफ ट्रिक है, इसकी मदद से आप लोग लाइफ लॉन्ग याद रख सकते हो। ठीक है, और मेन चीज़ वो होता है ना, अब दूसरों को भी सिखा पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से सीखना होता है चीज़ों को कि आप दूसरों को सिखा पाओ। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग इसे अच्छे से ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कर पाओगे ना, यस कर लोगे, आप स्मार्ट हो। ठीक है, ओके, थैंक यू देन।